दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं और मैंने इसको ज़रूरी समझा है कि मैं इस चीज़ को आपके सामने शेयर करूं। आप मेरे पीछे का नज़ारा भी देखते रहिए और साथ में आप मेरी इस बात को भी सुनते रहिए। एक साहब शाम मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैंने 18 साल अपने भाई के साथ काम किया। आज बड़ा भाई मुझे बड़े भाई ने और मेरे घर वालों ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया। वालिदैन कहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप जाएं अपना काम करें। अब आप समझे वो बंदा जिसने एक एक लम्हा अपने घर वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए मेहनत की थी, पूरी जान लगा दी, अपनी ज़िंदगी को लगा दिया उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्या सिला दिया? सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बेचारे को खाली हाथ पैर दिए। लेकिन उस पर भी वो बंदा खुश है। वो कह रहा था कि हमारे माँ बाप जो चाहेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं माँ बाप को कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो मुझ पर जुल्म करें, चाहे वो मेरे खिलाफ जाएं, चाहे वो मेरे साथ मोहब्बत से पेश आएं। सामईन किराम, जब मैंने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी कमाया हो, आज उसके पास सिर्फ हाथ पैर हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। उसका अपना मकान है, लेकिन भाइयों ने उसे उस मकान से निकाल दिया है। वो किराए पर रह रहा है और आज मजदूरी करने पर, फेरी करने पर आ गया है। खैर प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे अजीज़ साथियों, मैं इस चीज़ से आपको एक दर्स देना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आपने अपने भाइयों का आज हक मारा है तो दुनिया में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कल आखिरत में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये कोई तो नहीं जानता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जो दिल की बारीकियों को जानने वाला है, वो इस बात को बखूबी जानता है तुम उसके साथ, उसके बंदों के साथ क्या कर रहे हो। और इस बिना पर आपको कल रोज़े महशर भी आपको रुसवाई उठाना पड़ेगी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे गरीब इंसान कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो इंसान है जिसके पास मालो ज़र ना हो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सबसे गरीब वो नहीं है जिसके पास मालो ज़र ना हो, सबसे गरीब वो है कि जो मैदान महशर में खुदा की बारगाह में आएगा, बहुत ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन साथ में बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे, मौला इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा माल खाया था, इसने मुझे सताया था, मेरा माल गस्ब किया था। जब इंसान इस तरह अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, यानी लोग अपनी बात खुदा की बारगाह में उसके खिलाफ पेश करेंगे, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की सारी नेकियां लेगा और इन लोगों को दे देगा। और जब नेकियों से बदला पूरा ना होगा तो उनके गुनाह उठाएगा, इसके सर पर डाल देगा। प्यारे, और तुम ये माल किसके लिए जमा करते हो? अपने भाइयों का माल खाते हो, अपनी बहन का माल खाते हो, अपने बाप से चोरी करते हो, अपने माँ बाप को सताते हो, या तुम अपने अजीज़ों को परेशान करते हो, तो कान खोल कर सुन लो। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसी हालत में आएंगे जो कहेंगे, मौला ये हमारा बाप है। बीवी कहेगी, मौला ये हमारा शौहर है जो दुनिया में कमा कर लाता था, हमें खिलाता था, हमें नहीं मालूम ये कहाँ से लाता था। मौला हमारा जो भी बदला लेना है, यानी जो भी हिसाब किताब लेना है, बीवी कहेगी मेरे शौहर से ले ले, और बच्चे कहेंगे मौला मेरे बाप से ले ले, क्योंकि ये कहाँ से लाया हमें नहीं मालूम, हमें ला कर दिया, हमने खाया। मेरे भाइयों, अपने भाइयों को ना सताओ, उनकी जायदादों को ना छीनो, उन्हें परेशान ना करो, वरना रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे और कल को तुम्हारी औलादें भी इसी तरह करेंगी तो तुम कुड़ कर मरोगे। इसलिए अपने भाइयों के माल खाने से और उन्हें सताने से बाद आ जाओ, वरना कब्र में भी तुम्हारा ठिकाना ना लगेगा और खुदा के यहाँ भी तुम्हारा ठिकाना ना लगेगा सिवाय जहन्नम के। तो इसलिए
یہی سب کے لیے پیغام ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.